आज हम सब लोग होली मिलन समारोह में एकत्रित हुए हैं। ऐसे धार्मिक स्थल में होली मिलन समारोह में एक तरह से सत्संग में भागीदार बने। सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दिन बाद हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं और उनकी विनम्रता को, उनकी सहजता को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा आते हैं और बोलते हैं बड़ी सहजता से। हमेशा व्यक्ति के गुणों की, उसकी अच्छाइयों की, उनकी गहराइयों की, उनकी श्रेष्ठताओं की ही पूजा होती है। इसलिए हम उनके सहजता को नमन करते हैं। ये भारत जो है उत्सव की भूमि है। तीज त्योहार यहाँ की पावन धरा है। हमारी सनातन संस्कृति में ये होली का पावन त्योहार बड़ी उल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाया जाता है। ये एक पर्व ही नहीं बल्कि भारत की धड़कनों में गूंजता समरसता का संगीत है। ये हमें संदेश देता है ये त्योहार कि आपस में भाईचारा से रहें, सद्भावना के साथ। और जिस तरह से ये रंग जीवन को सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से प्रेम, सद्भावना समाज को सशक्त बनाती है। गरीबी हो चाहे अमीरी, समय सबका एक सा नहीं रहता, परिवर्तनशील है। परंतु जो हमारे अंदर विकार हैं, दुर्गुण हैं, उनको त्याग करके सद्गुणों का प्रवेश कराना चाहिए। कि हम सब लोग समानता की तो बात करते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर की असमानता नहीं जलेगी, तब तक ये समरसता अधूरी ही रहेगी। जब हम रंगोत्सव में खेलते हैं तो इसका असर हमारे मन पर बहुत पड़ता है। उस वक्त ना तो जात पात देखते हैं, ना गरीबी अमीरी का अंतर, ना छोटे बड़े का भेदभाव। ये रंग सबके भावनाओं को बदल देता है। ये विविधता हमारे देश की विरोध नहीं है, ये सौंदर्य है। इसलिए जिस तरह से ये विविध रंग मिलकर के इस होली के पर्व को सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से विविध समुदाय मिलकर के राष्ट्र की आत्मा को पूर्ण बनाते हैं। ये होली का त्योहार एक रंगोत्सव ही नहीं है, बल्कि मानसिक ताजगी, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक जुड़ाव की प्रभावी परंपरा है। ये मृदुता, ये सहजता, ये अपनत्व का पर्व मन के मैल को प्रेम की वर्षा से बहा देता है। यहाँ आस्था की विजय, प्रेम का विस्तार और आत्मशुद्धि का भाव निहित है। इसलिए हम सब लोग मिलकर अपने अंदर जो बुराइयां हैं, दुर्गुणों को है, उनको मिटाएं। आपस में प्रेम के रंग में जिस तरह से
होली मनाते हैं उसी तरह हमेशा से रहें। यही सनातन धर्म की परंपरा है। हमारा सनातन धर्म बहुत ही व्यापक है। इसमें कोई ऐतिहासिक सीमा बाधित नहीं है। इसमें सभी को समाहित करने की क्षमता है। सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा इसके मुख्य सिद्धांत या यूं कहिए इसके मूल हैं। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपस में मिलकर रहना चाहिए। हमारा धर्म यही बताता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक छोटा जीव बड़े से बड़ा काम कर सकता है। एक चींटी छोटी होती है लेकिन सबसे बड़े जीव हाथी को भी परास्त कर सकती है। इसलिए कोई छोटा सा व्यक्ति भविष्य में कितना बड़ा बन जाए उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हम सब एक होकर के रहें, बटे नहीं। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई क्या कब कर दे। है बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। है बड़ा वही जो अपने शब्दों से औरों के घावों को भर दे। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई क्या कब कर दे। कोई कमजोर नहीं है, सभी सशक्त हैं, सभी आपस में एक हैं। कोई भी समाज, देश तोप तलवारों से, धन के बदौलत महान नहीं बन सकता है। जब तक आत्मबल नहीं होगा, विचार अच्छे नहीं होंगे। तो कवियों ने कहा है, देश महान नहीं बनता है मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है तोप और तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान बनता है सदाचार विचारों से। जब अच्छे विचार वाले लोग, ऐसे सहज लोग जब देश के कोने कोने में ऊंचे पदों पर बैठें, तभी हमारा देश राम राज की ओर बढ़ सकता है। क्या भारत अस्त्र शस्त्र के बल से विश्व गुरु था या पैसे के बल से विश्व गुरु था? नहीं, भारत अपने आत्मबल से, अपने विचारों के बल से विश्व गुरु था। सबको देता ही था और सब सर झुका के लिया और प्रणाम किया और विश्व गुरु माना। ये हमारा भारतवर्ष जहाँ पर सनातन धर्म की पूजा होती है। जब दुनिया के लोग कुछ नहीं जानते थे, तब यहाँ पर वेदों का पाठ हुआ करता था। जब दुनिया के लोग अकेले रहते थे, तब यहाँ के लोग परिवार बसा करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहा करते थे। जब दुनिया के लोग अकेले अकेले खाने में मस्त थे, तब यहाँ के लोग सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कल्याण की भावना से रहा करते थे। दूसरी जगह क्या है? महिलाओं की इज्जत। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी मानकर पूजा की जाती रही है। जगह जगह शक्त पीठ बनाए गए। यदि नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना से सभी लोग हमेशा महिलाओं की इज्जत करते थे। जब आप ये समझोगे कि हम ऐसे देश के रहने वाले हैं, तो आपका ललाट गौरव और स्वाभिमान से ऊंचा हो जाएगा। आप आत्मबल से ऊपर उठ सकते हो, विचारों के बल से ऊंचे उठ सकते हो। आप तोप तलवारों से नहीं बढ़ सकते हो। आप अभी सोए हुए हो। भारत नहीं रहेगा, धर्म नहीं बचेगा, मंदिर नहीं बचेंगे। आप लोगों के लिए रहने के लिए दुनिया में कोई जगह भी दूसरी नहीं है। इसलिए आप लोग जागिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, एक चींटी की तरह ही।
एक उदाहरण है, एक जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी, सभी लोग देख रहे थे। एक चिड़िया थी, उसका घोंसला उसी जंगल में था, तो उसने सोचा कि मेरा भी घोंसला जल जाएगा, तो पास के तालाब से चोंच में पानी भर भर कर और आकर आग में उड़ेल देती थी। वो बार बार ऐसा कर रही थी, बार बार कर रही थी। जंगल के जीवों ने देखा, कहने लगे क्या तुम्हारे बुझाने से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा मैं आग बुझाने नहीं, आप लोगों को जगाने के लिए ये काम कर रही हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि आप लोगों को अपना नाम आग लगाने वालों में, आतंकवादियों की तरह, देशद्रोहियों की तरफ दर्ज कराना है या देशभक्तों की जगह निर्णय आपको लेना है। क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखता है उससे बहुत हानि होती है। आक्रांताओं ने ये फूट का ही फायदा, आपसी फूट का फायदा उठा करके और हमारी आस्था पर ही बहुत चोट पहुंचाई। ये देश में ऐसे बहुत से गद्दार थे जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा, अगर जयचंद गद्दारी न करता तो गोरी और शहाबुद्दीन जैसे लोग इस धरती पर कदम नहीं रख पाते। ऐसे सोमनाथ मंदिर का पुजारी अगर कायरता न दिखाता तो वहां का मंदिर नहीं लूट पाता। इसलिए आप लोगों को ये तय करना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अछूत है। कोई अछूत नहीं है, अछूत है शराब, जिसको छूना भी पाप है और ऐसे को सब गटक जाते हैं। अछूत कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर किसी गरीब के पास बैठोगे, उसका दुख दर्द समझोगे, तभी आप भारतीय बन जाओगे। किसी का दुख दर्द समझने से कोई छोटा नहीं बन जाता है। हमारे सनातन धर्म में यही है कि अपना नहीं, दूसरे का दुख और दर्द देखो, उसकी सहायता करो, किसी अपाहिज की, किसी असहाय की, किसी गरीब की। भगवान राम जो कि रामो विग्रहवान धर्मा, और एक राजमहल से जब निकल कर आए तो जंगल में जाकर उन्होंने ऐसे लोगों से मित्रता की, उनके दुख दर्द को समझा, उनके पास रहे, उनकी सहायता की, जिनको लोग छूना भी उचित नहीं समझते। वानर, भालू, रीछ, निषाद आदि लोगों से मित्रता की। अरे भाई, उन्हीं से सीख लो कुछ। लेकिन यहाँ के कुछ लोग सीखेंगे कैसे? सारी सरकारी संपत्ति में आग लगा देते हैं। अरे भाई, ये सोचो, ये भारत आपका देश है, ये संपत्ति आपकी है, ये घर आपका है। चिड़िया की तरह ही सही थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर की तरह आप देश से प्रेम करो, आपस में मिलकर के। सीख नहीं सीखी तुमने क्या गुरु नानक की साखी से, शायद तुम अपरिचित हो करमवती की राखी से। क्या देखा नहीं तुमने जलियांवाले बागों को, क्या देखा नहीं उन सिंदूर पुछी उन मांगों को, क्या देखा नहीं उस माथे की रोली को, क्या देखा नहीं खाली माँ की झोली को। भगत सिंह के फंदे से पूछा होता, गुरु गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते ये घर मकान हमारा है,
बरबस कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्रेम करो तो माँ भारती से करो, अपनी जननी से करो और भगवान से करो। कोई प्रेम करने लायक नहीं है, सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। भगत सिंह की तरह करो। तो भगत सिंह अपनी माँ से कहता था, माँ मैं दुल्हनिया लेके आऊंगा, लेकिन लोग घोड़ी पर चढ़ के दुल्हन लाते हैं, मैं फांसी के फंदे पर चढ़कर दुल्हन लाऊंगा। और वो दुल्हन होगी कैसी, मेरे कफन की चुनरी ओढ़े। माँ बहुत शीघ्र तुम्हारे घर आएगी और बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। कैसे लोग वो थे दीवाने, और आजकल के दीवाने गुलदस्ता लेकर के प्रेमिका के पीछे पीछे चक्कर लगाते फिरते हैं। ये प्रेम है? ये वासना है? प्रेम करना है तो भगत सिंह के तरह करो, चंद्रशेखर की तरह करो और अपने सनातन धर्म से प्रेम करो। मैंने पूछा वो कैसे हंस हंस फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है और मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। इसलिए सबको मिलकर के अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा करना चाहिए, गरीबों की रक्षा करना चाहिए, उनको गले से लगाना चाहिए। हमारे हिंदुओं के बीच में ये अछूत है, इसको नहीं छूना चाहिए, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इससे जो है वो दुखी होकर के चंद पैसों के लालच में दूसरा धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे धर्म में बढ़ोतरी हो, विस्तार हो, ऐसा काम करो। धर्म ना जाए चाहे कुछ चला जाए, जाने न देना धर्म को, करना लोभ ना धन धान्य का, और धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था सरासर सोना लंक की दीवार में, और एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। ये संपत्ति सब धरी रह जाएगी और सब देखते रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। इसलिए जो है आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस होली मिलन समारोह में आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। जिस तरह से होली का त्योहार उमंग के साथ मनाते हैं, खेलते हैं, सभी के जो है चेहरे पर वही हंसी, वही उमंग और वही स्पर्श रहता है, ऐसा हमेशा हमेशा हमारे लोगों के साथ बना रहे। कोई एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए बना रहे। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।